हेलो। तो आज अपन पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, क्लास 8 चैप्टर 1। उसका अपन पढ़ रहे हैं अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो अपन ने पहले वाले टॉपिक में जाना था कि संविधान बना कैसे और संविधान को बनने में कितने साल लगे। सो इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं कि संविधान को बनने में 3 साल लगे और उसके लिए 300 पीपल्स की प्रोमिनेंट जो पीपल्स थे, जो अपने क्षेत्र में या अपने काम के अंदर वर्चस्व रखने वाले या लोगों के अंदर वर्चस्व रखने वाले, ऐसे 300 लोगों को चुना गया और उनकी जो कम्युनिटी थी वो समय समय पर अपने एक दूसरे से मिलती थी और संविधान के बारे में चर्चाएं करती थी और संविधान के बारे में आइडियाज़ और जो भी थे वो शेयर करती थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो उस कम्युनिटी के प्रेसिडेंट थे और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि जो मेन मुद्दे थे और जो मेन पॉइंट्स थे वो उन्होंने ही दिए थे। और मेन संविधान उन्होंने ही लिखा था, तो इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये रही पहले की संविधान बना कैसे। अब अपन बात करेंगे की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म जो है वो संविधान का ही एक पार्ट है। जो फेडरलिज्म है वो हमें बताता है कि जो गवर्नमेंट है, जितनी भी जो सरकारें हैं, वो अलग अलग लेवल्स पे काम करेगी। जैसे कि इट्स रिफर्ड टू द 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, नेमली सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड पंचायती राज। जो अपने भारत देश के अंदर जो मेन जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पे काम करती है। एक सेंट्रल, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे, और तीसरी पंचायती राज जो विलेज के अंदर होती है। फिर देयर वर वर्स्ट नंबर ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया, सो द गवर्नमेंट वर्किंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली वाज नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब यह है कि अपने जो भारत देश के अंदर कई सारी कम्युनिटीज थी, कई सारी अलग अलग विभिन्न प्रकार की जातियां थी, तो उसके हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो न्यू दिल्ली से काम करती है, जो न्यू दिल्ली से काम करती थी, उसके लिए ये सफिशिएंट नहीं था कि वो पूरे देश के में देख पाए, पूरे देश के लोगों का ध्यान रख पाए। तो उसके लिए क्या करा कि जो गवर्नमेंट है उसके 3 लेवल्स बनाए गए, एक सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और पंचायती राज। जो सेंट्रल लेवल है जो कि दिल्ली से काम करता है, वो देश को एक ऊपरी तौर पे देखता है कि देश के अंदर क्या समस्या है और क्या नहीं है। और जो सेंट्रल लेवल है उसका काम ये होता है कि जो फॉरेन डील्स होती हैं, जो भी बाहर विदेश से जो डील होना है, जो यूएनओ से डील होना है, वो मेनली उसका काम सेंट्रल का काम है। और जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है और जो पंचायती राज का काम है वो कम्युनिटीज के हिसाब से। उसका नेक्स्ट जो पॉइंट है, अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट वाज नीडेड व्हाइल ईच स्टेट एंजॉय ऑटोनोमसली। इसके अंदर है कि जो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि अपना एमपी है, जो एमपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहाँ से चलती है? भोपाल से चलती है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी जो स्टेट्स हैं वो ऑटोनोमसली काम करती है। ऑटोनोमसली काम करती है उसका मतलब ये है कि वो खुद के फैसले, जो अपने फैसले हैं, वो खुद ले सकती है। लेकिन सर्टेन इश्यूज होते हैं जो नेशनल कंसर्न होते हैं, जो कि एक नेशनल लेवल के जो जितने भी जो कंसर्न्स होते हैं, जितने भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है
उसको सारी पावर्स होती हैं कि वो अपने राज्य में कैसा काम करना चाहती है, कैसे लोगों को, अपनी कम्युनिटीज़ को हेल्प करना चाहती हैं। ये सब बाकी की जो पावर्स होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है। केवल जो कुछ नेशनल लेवल के जो मुद्दे होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। So, certain issues subject of the national concern requires that all of these states follow the law of central government. जैसा कि अपन ने बात करी, जितने भी जो नेशनल कंसर्न्स होते हैं उसके अंदर वो सेंट्रल की ही बात मानती है और सेंट्रल ही उस पर फैसला लेता है कि इस मुद्दे पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी के जितने भी जो मुद्दे होते हैं, बाकी के जितने भी उसको नेशनल जो मुद्दे होते हैं, जो नेशनल कंसर्न्स होते हैं, उसको हटा के देखा जाए तो जितनी भी पावर्स रहती है वो सब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही रहती है। वो स्टेट गवर्नमेंट ही अपने खुद के फैसले लेती है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द इशू दैट ईच ट्राइब्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। सो अब ये जो मुद्दे हैं, जितने भी जो भी नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, जो स्टेट लेवल के मुद्दे हैं, अभी कैसे पता चलेगा कि ये स्टेट लेवल के मुद्दे हैं कि नेशनल लेवल के मुद्दे हैं? तो वो जो बात है वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि कौन सा जो मुद्दे हैं वो नेशनल लेवल के हैं और कौन से जो मुद्दे हैं स्टेट गवर्नमेंट के हैं, स्टेट लेवल के हैं। और जो भी जो मुद्दे होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द इशू दैट ईच ट्राइब्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। और जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी रूल्स और जो रेगुलेशंस होते हैं, वो जो है वही अपने वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कौन सा नेशनल लेवल का, कौन सा स्टेट लेवल का है और उसको सॉल्व कैसे करना है। ऑल्सो वेयर ईच ट्राइब्स ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम टू डू द वर्क। सो जितने भी जो ये जो काम है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए जो पैसा है, वो भी जो पैसा है, जो पैसा कहाँ से आएगा, वो बात भी अपन को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इसके अंदर जो भी स्टेट के अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हल करने के लिए जितना भी पैसा लगने वाला है, जितना भी जो मनी लगेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा और वो कैसे आएगा, ये बात भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। सो फेडरलिज्म के अंदर अपन ने जाना कि जो फेडरलिज्म क्या है, कि फेडरलिज्म जो होता है कि वो गवर्नमेंट को 3 लेवल्स के अंदर या अलग अलग लेवल्स के अंदर डिवाइड करता है। सो अपने यहाँ जो देश के अंदर जो मेनली जो चलता है वो 3 लेवल की गवर्नमेंट चलती है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और पंचायती राज। सो ये जो जितने भी जो स्टेट्स हैं, जितने भी जो लेवल्स हैं, सब अपने अपने मुद्दों पे काम करते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के इसमें काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती हैं वो नेशनल लेवल के मुद्दे देखती है, जो नेशनल इश्यूज होते हैं, और बाहर से जो डीलिंग होती है, विदेश से जो अपनी डीलिंग करनी होती है, यूएनओ से जो डीलिंग करनी होती है, उसका काम सेंट्रल लेवल का होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जो कि न्यू दिल्ली से एक्टिवेट होती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट की प्रॉब्लम्स देखती है कि स्टेट के अंदर जितने भी रहने वाले जो पीपल हैं, जो भी लोग बाग हैं, उनको क्या समस्या है और उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे हल किया जा सकता है, वो सब जो काम है स्टेट गवर्नमेंट देखती है। और स्टेट गवर्नमेंट के बाद में एक आता है सबसे जो निचले लेवल के, इसमें जो इसको कहते हैं पंचायती राज, जो कि गांव में जो विलेजेस के अंदर काम करता है, ग्राम्स के अंदर काम करता है, जो कि देखता है कि जितने भी जो गांव है, जितने भी जो विलेजेस हैं, उनके अंदर पीपल्स को क्या क्या दिक्कत है, वहाँ के लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है, और जो समस्या है, जिसका जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो पंचायती राज ही करता है, जो कि विलेज केस में होता है। सो अपन ने जाना कि जो भी जो फेडरलिज्म है वो कैसे वर्क करता है, और वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो अपने जो गवर्नमेंट है उसको कैसे मतलब यूज़ करता है, और कैसे उसके लिए हेल्पफुल है कि वो एक देश को चला पाती है। सो आज के टॉपिक के अंदर अपन ने जाना कि फेडरलिज्म क्या होता है और
कैसे वर्क करता है। सो इसके अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, इसके आने वाले टॉपिक्स के इसलिए के बारे में। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच।